हाँ भाई मेरे जवानों, कैसे हो? नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। बीएसएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, आरओ और आरएम की। मैं नवनीत आपके सामने लेकर आ गया हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। चलिए मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल 2025 की भर्ती की। आरओ और आरएम की वैकेंसी आ गई है। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जल्दी आरओ और आरएम की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन तब आपको डाउट ये था कि पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। हो सकता है ये वैकेंसी नहीं आए, तब तक आपको विश्वास नहीं होता जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। एसआई की वैकेंसी आने से ठीक एक हफ्ते पहले मैंने बोला था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एसआई के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अभी 3 दिन पहले ही मैंने बताया था, 3 या 4 दिन हो गए कि आरओ आरएम की वैकेंसी आने वाली है, तब भी आपको विश्वास नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी मैं वैकेंसी की अपडेट लेकर आता हूँ, वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक होती है। आप मेरा नाम याद कर लीजिए, मेरा नाम है नवनीत, और मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं तो इसका मतलब यह है कि वो रियल और सटीक है। ठीक है। चलिए, 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। मेल और फीमेल कैंडिडेट यानी लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल इंडिया में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरी देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं आपकी यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो बीएसएफ एससी हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। रेडियो ऑपरेटर है ना, और रेडियो मैकेनिकल। तो भाई देखो, मैंने आपको पहले बताया था जो रेडियो ऑपरेटर मैकेनिकल होते हैं, जो वो था ना रेडियो या वायरलेस जो होती, जिसपे ये कमांडो और जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए वहां पर बंदों की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेट करने के लिए जिन बंदों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम आरओ कहते हैं। और उन रेडियो को ठीक करने के लिए जिन मैकेनिकल की जरूरत पड़ती है, मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम आरएम कहते हैं, है ना, रेडियो मैकेनिक। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो भाई 1121 टोटल वैकेंसी है। कितनी है? 1121 टोटल पोस्ट है, टोटल वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की आपकी जॉब है। पूरे इंडिया में से, पूरे भारत में से आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लड़के एवं लड़के दोनों के लिए फॉर्म आए हुए हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं? फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये 24 अगस्त 2025 से। लास्ट डेट क्या रहेगी? तो 23 सितंबर 2025 लास्ट डेट रहेगी, और फीस जमा करने की 23 सितंबर 2025 ही लास्ट डेट रहेगी। आगे बात कर लेते हैं फीस की। तो भाई फीस कितनी है? तो जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है, यूआर यानी अनरिजर्व, है ना, जनरल कैटेगरी जिन्हें हम बोलते हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस है ना। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। यानी लड़की अगर जनरल कैटेगरी की भी हो, चाहे वो ओबीसी, चाहे एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, उनके लिए, लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है। फीस आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन में। अगर हम बात कर लेते एज लिमिट की, तो भाई मेरे एज लिमिट जो मांगी है, आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। कम से कम 18 साल उम्र आपकी पूरी हुई हो। कितनी? 18 साल, और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है, ये आपको पता ही है कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी और एसटी वालों को मिलता है भाई 5 साल का। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी वाले 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, हेड कांस्टेबल आरओ आरएम की वैकेंसी की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा साफ साफ, जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के जो पद है टोटल 910 है ना। और जो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की टोटल वैकेंसी है वो 211 है। इस तरह से 1121 टोटल वैकेंसी है। हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। क्या? हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। साथ में आईटीआई अगर आपके पास है रिलेटेड से तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भाई आप 12th पास हो, और 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो, 60% आपके कम से कम नंबर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो, और 60% आपके पास कम से कम नंबर आने चाहिए इंटर में। ठीक है। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? तो मैंने आपको बता दिया, 24/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ये अप्लाई करने का जो लिंक है वो 24 अगस्त 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो नोटिफिकेशन की डिटेल है वो आ जाएंगे जल्दी। और अगर फिलहाल हम नोटिफिकेशन देखें, तो भाई ये रहा, क्लिक हियर पर हमने टच किया, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आ गया।
ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है ना। कब क्या है? एम्प्लॉयमेंट 22 अगस्त 2025 से शुरुआत होने वाली है एम्प्लॉयमेंट की। और यहाँ इन्होंने टोटल वैकेंसी की दे रखी है। इन्होंने बताया हेड कांस्टेबल जो आरओ है रेडियो ऑपरेटर है, उनमें यूआर कैटेगरी की 20 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी की 20 और सी 34, कुल मिला के 177 है। और ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 225 है। और एससी के लिए 81, एसटी के लिए 63 और टोटल वैकेंसी 584 है। ठीक है। कुछ वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे जोड़ रखी है। डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी इसमें, यानी जो डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है वो 171 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है। कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी इस तरीके से 910 बैठ रही है ना। 227 वैकेंसी इनकी है, डिपार्टमेंट वालों की है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो भाई एज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एससी एसटी के लिए 5 साल की उम्र का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। और भाई 3 साल एज किसके लिए दे रखा है? एक्स सर्विसमैन के लिए है, के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए यूआर कैटेगरी के। और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 6 साल का एज रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन को। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो पहला फेज होगा इसमें पहले पीएसटी और पीईटी है ना, ये चीज दे रखी है। क्या दे रखा? पीएसटी और पीईटी। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सही से दिख जाए। हो जाए भी साफ। देखो, पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट वगैरह, उसके बाद होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये काम होने के बाद दे रखा है इन्होंने क्या, यहाँ ऊपर कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज दे रखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी, है ना। पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद होगा एग्जाम, एग्जाम के बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा, जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 250 नंबर का होगा, यानी 250 नंबर का होगा। ठीक है। चलिए, तो भाई कोई डाउट रह गया हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो सही सही बात थी, मोटी मोटी बातें थी आपको मतलब कि वो सारी बता दी है। अच्छा, फिजिकल की बात कर लेते थोड़ी सी हम। फिजिकल की बात ये है कि हाइट, चेस्ट और वेट के लिए हम आगे देख लेंगे। यहाँ बात कर लेते पहले हम दौड़ की। इन्होंने दौड़ के लिए बोल रखा है कि 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए पुरुष यानी लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 4 मिनट में। 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 4 मिनट में। ठीक है। 11 फीट की लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए, और 9 फीट की लॉन्ग जंप है लड़कियों के लिए। और 3.5 फीट की हाई जंप है लड़कों के लिए, और 3 फीट की हाई जंप है इसके लिए लड़कियों के लिए। ठीक है। अगर हाइट, चेस्ट, वेट की हम बात करें तो इन्होंने बोला पैरा 5.4 देखो। तो भाई पैरा 5.4 कहाँ है? ये रहा। देखो, लड़कों की जो हाइट मांगी है 168 सेंटीमीटर मांगी है, और लड़कियों की जो हाइट मांगी है वो 157 सेंटीमीटर मांगी है। ठीक है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है भाई। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं ये फॉर्म भरना, तो जाइए भाई, जल्दी से वेट कर रही है। अब फिलहाल 24 अगस्त का, 24 अगस्त को आते ही ये फॉर्म अप्लाई कर दो, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है तो। ठीक है।